भुखमरी गरीबी हावी है, हिंसा बनता अपराधी है, नेताओं के हाथ चाबी है जो बस देश की बर्बादी है। हम जय हिंद बस चिल्लाते हैं, हम जय हिंद बस चिल्लाते हैं, ये कैसी अव्यक्त आज़ादी है, ये कैसी अव्यक्त आज़ादी है। नमस्कार, मैं वैष्णवी सावड़े आपके सामने विषय प्रस्तुत कर रही हूँ। हम आज़ाद है। यह प्रश्न सभ्यता का प्रश्न है, यह प्रश्न व्यक्ति के रूप में राज्य के सम्मुख हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। वैसे आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर किसी के लिए आज़ादी के मायने अलग है। मेरे कुछ अलग, आपके कुछ अलग। मेरी नज़रों में तो 15 अगस्त 1947 को सिर्फ भारत आज़ाद हुआ था, भारतवासी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह सही हूँ। कहाँ आज़ाद हुए हम आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं राजनीतिक लोगों के जो जब चाहे हमारे इस्तेमाल करते हैं। हम गुलाम हैं राजनीतिक लोगों के जो जब चाहे हमारे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ आज भी एक बोतल दारू, लैपटॉप, स्कूटी या चावल की बोरी पर हम अपना वोट बेच देते हैं, हम अपना वोट बेच देते हैं। ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान हैं हम, ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान हैं हम। अपने आज़ाद देश की आवाम हैं हम, अपने आज़ाद देश की आवाम हैं हम। अंग्रेजों की कैद से अब मुक्त हैं हम, अंग्रेजों की कैद से अब मुक्त हैं हम, पर अपने ही नेताओं के गुलाम हैं हम, अपने ही नेताओं के गुलाम हैं हम गुलाम इस आधुनिक शिक्षा पद्धति के जिसने भारतीयों को भारतीय बनाना ही बंद कर दिया है। हम गुलाम हैं अपने ही अहम के, जहाँ अपने ही अपनों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। हम गुलाम है अचेतन में बैठे हवस के, जहाँ मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है। हम गुलाम है अपनी अधूरी इच्छाओं के, जिनको पूरा करने का बोझ हम अपने अगली पीढ़ी पर डाल देते हैं। अगर हम बात करें देश के अन्य वर्गों की, तो हम सिर्फ कहने के लिए ही विकसनशील है। देश के मौजूदा हालात देखकर नहीं लगता व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आया है। हाँ, हालात और बदतर जरूर हो गए हैं। हम कहने के लिए विकसनशील है और अपनी उन्नति व सफलता के नए अध्याय लिख रहे हैं, लेकिन ये कैसी उन्नति व सफलताएं हैं जहाँ देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 वक्त की रोटी के लिए ही तरस रहा है और अन्य मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। अगर हम बात करें देश के नौजवानों की, तो देश का नौजवान आज नौकरी के लिए तरस रहा है। ऐसा नहीं है नौकरी न मिलने वाले उन युवाओं में प्रतिभाओं की कमी है या फिर शिक्षा से दूर है, बच्चे मंदबुद्धि है। कमी इनमें नहीं, कमी हमारी व्यवस्था में है, जहाँ सबको अपनी ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी जीने का अधिकार तो है, लेकिन उस जिंदगी को अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने की सुविधाएं नहीं है। आज हम कहीं नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, कहीं आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो कहीं हम देश में भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। हमें पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ कब कब कैसे होता है, ये सबको पता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को भ्रष्टाचार करने देते हैं और हम खुद भी करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें देश भ्रष्टाचार मुक्त करना है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जिस देश में पुलिस का काम भी ईमानदारी से न होता हो, उस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी का एक बीज उग पाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। लेकिन अगर हमें ये संभव करना है, अगर हमें ये सफल करना है, तो हमें इसके लिए एक निश्चित से आवाज़ उठानी ही होगी और हमें हमारे देश में क्रांति लानी ही होगी। जिस दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद जिस दिन हमारा देश में खत्म होगा ना, उस दिन हमारा देश सच में आज़ाद होगा। इसीलिए हमें हमारे देश के प्रति एक निष्ठा हमें बरतनी चाहिए। लेकिन आज भी स्वतंत्र भारत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर भारत देश सचमुच स्वतंत्र है, सचमुच आज़ाद है, तो उस आज़ादी की, उस स्वतंत्रता की सही मायने में क्या परिभाषा होनी चाहिए, यह आम आदमी की सोच से परे है। स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं है कि स्वतंत्र होकर मनमानी की जाए या फिर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाए। ऐसा स्वतंत्रता का अर्थ कतई नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि देश के सभी लोग सही आज़ादी का आशय समझे और आज़ादी का महत्व समझकर इस देश को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस दिन हम ये सब प्रयत्न करेंगे, उस दिन हमारा देश सच में आज़ाद होगा। जय हिंद, जय भारत।